हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। सीटेट की परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है। दिसंबर जनवरी में आपका एग्जाम होगा। ऐसे में 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले हैं आज के इस सेशन में। देखना होगा कि आप इस 20 क्वेश्चन में कितने नंबर लाते हैं। आप मुझे लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज का जो हमारा टॉपिक है, जहाँ से हम ये 20 क्वेश्चन ले रहे हैं, वो है आपका NEP 2020। और इसी से जुड़े बहुत सारे कार्यक्रम हैं, चाहे वो निपुण भारत हो और भी जो NEP 2020 के अंतर्गत आने वाले जो प्रश्न हैं, सभी का हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके हम सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ ये देखेंगे कि आप कितने प्रश्नों का सही उत्तर दे पाते हैं। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है, NEP 2020 किसके विकास पर जोर देता है। ऑप्शन नंबर 1, दुनिया में सबसे अच्छा स्कूली ढांचा बनाने के लिए 100% रोजगार मुहैया कराना, मुफ्त शिक्षा देने का प्रावधान। और चौथा है, प्रत्येक व्यक्ति की रचनात्मक क्षमता पर जोर देना। तो NEP 2020 जो है वो क्या करते हैं, तो प्रत्येक बच्चे की जो रचनात्मक क्षमता है उस पर जोर दिया जाता है। ये NEP 2020 में जो जोर दिया गया है वो इस बात पर जोर दिया गया है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि आप सभी को जानकारी के लिए बता दें कि NEP 2020 का निर्माण हुआ, इसी के अंतर्गत एक योजना बना जिसका नाम है निपुण भारत योजना। शिक्षा मंत्रालय द्वारा ये कब प्रारंभ की गई, तो इसे आप याद रखेंगे, ये 5 जुलाई 2021 को प्रारंभ किया गया था। यानी कि NEP जो 2020 का निर्माण तो हुआ, लेकिन इसके अंतर्गत जो निपुण भारत योजना है इसको कब प्रारंभ की गई, तो 5 जुलाई 2021 को ये प्रारंभ किया गया। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, और उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, इंग्लिश में लिखा हुआ है निपुण भारत का पूरा नाम क्या है। तो देखिए, निपुण भारत का जो पूरा नाम है वो है आपका नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। ये जो है निपुण भारत का पूरा नाम है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, आपके आने वाली जो सीटेट परीक्षा होगा। और निपुण भारत से जो है वर्ष 2021-22 में भी ऑनलाइन जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। 2-3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में NEP से पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को आप ज़रूर जो है कवर करते चले। पूरे क्वेश्चन को यदि आप कवर कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आप सीटेट में NEP से जो पूछे जाने वाले प्रश्न होंगे उसको ज़रूर आप हल कर पाएंगे। कौन से वर्ष तक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक हासिल करने का लक्ष्य रखा गया। अब सबसे पहले देखिए, NEP जो 2020 की बात की गई है उसके अंतर्गत ही ये बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मकता ज्ञान जो है वो आपका जो FLN है, हम इसके बारे में आगे भी क्वेश्चन है उस पर डिस्कस करेंगे। ये 2020 में इसका जिक्र किया गया है। तो इसका लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो लक्ष्य जो है वो 2026-27 तक इसका लक्ष्य रखा गया है कि हम बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता की ज्ञान जो है वो हासिल कर ले। कब तक, तो 26-27 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निपुण भारत का लक्ष्य जो 26-27 तक किस कक्षा के अंत तक के सभी बच्चों को बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान हासिल करने का प्रावधान किया गया है। यानी कौन से क्लास के बच्चे के लिए, क्या क्लास 5 के लिए, क्या 3 और 5 के लिए, या फिर 3 तक के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा कक्षा 3 के अंत तक। यानी कि कक्षा 1, कक्षा 2 और कक्षा 3 तक आपको जो है ये 2026 तक जो लक्ष्य रखा गया है उसमें आपको क्लास 3 तक हासिल कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। ये भी आपका निपुण भारत से रिलेटेड है और पहला कथन दिया गया है कि एक सक्षम वातावरण का निर्माण करना ताकि प्रत्येक बच्चा 26-27 तक ग्रेड 3 के अंत तक पढ़ने, लिखने, अंकगणित में वांछित सीखने की क्षमता हासिल कर ले। बिल्कुल सही बात है। और दूसरा कहता है इसे केंद्र प्रायोजित समग्र शिक्षा अभियान के तत्वाधान में शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा लागू किया जाएगा। बिल्कुल सही बात है। और इसीलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका कथन 1 और 2 दोनों हो जाएंगे।
ठीक है, बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका गणित पढ़ाने की तरीका से रिलेटेड, यानी कि बच्चों को जो एनईपी के तहत एनईपी 2020 में गणित पढ़ाने के तरीके का जो जिक्र किया गया उसमें आपसे पूछा जा रहा है नहीं है। तो देखिए, आपको कई बार क्लास में भी बता चुके हैं कि बच्चों को मूर्त से अमूर्त की ओर पढ़ाएंगे, बच्चे को है सवाल जवाब के माध्यम से पढ़ाएंगे और बच्चे को परिवेश में उदाहरण दे करके हम पढ़ाएंगे। तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा अमूर्त से मूर्त की ओर। चूंकि बच्चों को हम मूर्त से अमूर्त पढ़ाते हैं तो इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ निगेटिव पूछा जा रहा। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि FLN, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है आप लोग जरूर इसको कवर कर लेंगे, फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। इसका जो हिंदी होता है, यदि हम हिंदी में बात करें तो यहाँ आप देखेंगे हिंदी में यहाँ स्पष्ट दिया गया है। इसे हम कहेंगे, देखिए यहाँ आपको मिल जाएंगे, ये क्या कहेंगे, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, इसको हिंदी में कहा जाता है। FLN जो है बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और इसमें पूछा जा रहा है कि प्राथमिक कक्षाओं में नहीं पढ़ाई जाती हैं यानी कि एनईपी 2020 में इस बात का जिक्र किया गया है जो प्राथमिक कक्षा के बच्चे होंगे उनको कौन चीज़ नहीं पढ़ाना है। तो देखिए, पैटर्न की समझ हम बताएंगे, दूसरी बात है स्थानिक समझ बताएंगे और हम आंकड़ों का प्रबंधन करना भी सिखाएंगे। आप सभी को जानकारी देते देते हम एक जानकारी दे दें कि ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ ये केंद्र सरकार की ओर से जो योजना चलाई जा रही है चाहक, जिसमें मैं प्रशिक्षण ले रहा हूँ और खास तौर पे ये प्रशिक्षण मुझे एनईपी 2020 को ध्यान में रख कर दिया जा रहा है और इसीलिए मैंने सोचा कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन सीटेट में हर हाल में आएंगे और इसीलिए मैं आप सभी को इस क्वेश्चन को सोचा क्यों ना आप लोगों को भी जानकारी दे दूं एनईपी 2020 का बारे में विस्तार पूर्वक। और इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन हम लोग को मिला था वही क्वेश्चन मैं आप लोगों तक शेयर कर रहा हूँ और मैं यह पूर्ण रूप से कह सकता हूं कि ये क्वेश्चन आपको सीटेट में जरूर देखने को मिलेंगे इससे रिलेटेड। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, तो ये आप समझ गए होंगे और 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं पहले कक्षा के बच्चा जो है लाल हरा पहचान पाता है, लेकिन जब उसे डिब्बे में लाल और हरे रंग के कंचों को अलग करने को कहा जाता है तब उसे इस कार्य में दिक्कत होती है। इस दिक्कत को दूर करने के लिए आप बच्चे के साथ निम्न में से क्या करेंगे, कौन सी गतिविधि करेंगे। तो इसके लिए आप बच्चों को बार बार लाल हरे रंग की अलग अलग वस्तुएं दिखाकर रंग की पहचान करवाएंगे। क्या करेंगे, बच्चों को बार बार लाल और हरे रंग के अलग अलग वस्तुओं को पहचान करवाएंगे। देखिए, बार बार एक ही करने से नहीं होगा। यदि लाल और हरा के बारे में बच्चा नहीं जान रहा है तो बच्चे को क्या करना चाहिए, बाहर खेलने का पर्याप्त मौका देंगे, ये भी नहीं। क्या उसे 1 से 9 तक संख्या पढ़ाएंगे, अलग अलग तरीके से बच्चों के वर्गीकरण की क्षमता पर काम करेंगे। तो ये तो तीनों आपको ऐसे ही लग रहा है निगेटिव, इसीलिए जो है इसका पॉजिटिव आंसर एक ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। एक कक्षा के बच्चे को अब क्या कहते हैं, घटाव के इबारती सवाल हल करने के लिए कहा गया, यानी कि घटाव के सवाल को हल करने पर आपने जब सवाल को पढ़कर सुनाया तो बच्ची ने उसे हल कर दिया। इस घटना से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। स्वाभाविक है क्योंकि लड़कियां गणित में कमजोर होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं, ये लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है। बच्ची घटाव का समझ नहीं है, ऐसा भी नहीं होगा। बच्ची की घटाव की समझ तो है लेकिन उसे इबारती सवाल को समझने में और समझ के साथ पढ़ने में क्या मदद चाहिए, इसीलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका 3 हो जाएगा। बढ़ते हम अगले नंबर क्वेश्चन की और ये क्वेश्चन है आपका सवालों के जवाब, समस्या समाधान, कुछ नया जानने की प्रक्रिया में क्या कर रहे होते हैं। सिर्फ अवलोकन, सिर्फ और सिर्फ ये केवल को दर्शाता है। कई बार आपको बता चुके हैं कि जब केवल लगा हो या सिर्फ लगा हो, मात्र लगा हो तो समझ जाइए और निगेटिव है, इसलिए इनका जो पूरे के पूरे सही होगा, यानी कि A B C, यानी कि सिर्फ केवल यही नहीं होगा, केवल यही नहीं होगा, यही नहीं बल्कि पूरे का पूरे होगा, इसलिए इसका राइट आंसर D हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुनियादी साक्षरता के 3 आधार स्तंभ कौन कौन है।
यहाँ आप देख सकते हैं बुनियादी साक्षरता के 3 जो आधार स्तंभ हैं उसमें आपका मौखिक भाषा विकास भी होता है, लेखन एवं वर्तनी संबंधी निपुणता भी होता है और विविध प्रकार के पठन सामग्री का एक्सपोजर भी होता है। इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो उपरोक्त सारे विकल्प सही है। अब हम देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन और ये आपका निपुण भारत से ही रिलेटेड है। ये भी निपुण भारत मिशन में साक्षरता पर संख्या ज्ञान के अपेक्षाकृत अधिक जोर दिया गया है, बिल्कुल सही है। और निपुण भारत मिशन में संख्या ज्ञान के अपेक्षाकृत साक्षरता पर अधिक जोर दिया है। तो यहाँ पे जो है दोनों कथन सही है, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हम अगले क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि कौन सा निपुण लक्ष्य सही है, इनमें से कौन सा निपुण लक्ष्य सही है। ये यानी निपुण भारत को लेकर के जो लक्ष्य रखा गया वो क्या है, तो ये लक्ष्य है कि 2 के बच्चे जो दूसरा क्लास के बच्चे होंगे ना उसे 45 से 60 शब्द का अर्थ के साथ साथ वो क्या करें, पढ़ सके। ठीक है, चलिए 16 नंबर है। देखिए जो ये कार्यक्रम फैलाने हैं इसी के अंतर्गत जो है निपुण भारत है, इसके अंतर्गत जो है स्कूल रेडिनेंस कार्यक्रम को संचालित किया जाता है। निपुण भारत के अंतर्गत NEP 2020 में इस बात का जिक्र है। स्कूल रेडिनेंस कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों के साथ गतिविधि कराने का उद्देश्य क्या होता है, क्यों हम इस तरह की गतिविधि कराते हैं बच्चों के साथ गतिविधि करा करके टीचर क्यों सिखाते हैं, तो बच्चों को विद्यालय के प्रति जुड़ाव पैदा करना, बच्चों को विद्यालय में सीखने का वातावरण तैयार करना और बच्चों के साथियों के साथ अपनी बात कहने का अवसर। तो इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएंगे। चलिए हम बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ और 17 नंबर इसी से रिलेटेड है। स्कूल रेडिनेंस कार्यक्रम का संचालन विद्यालय में किस कक्षा के बच्चों के साथ किया जाना चाहिए, तो इसके लिए कक्षा जो है चयन किया गया है वो आपका कक्षा 1 के बच्चों के साथ करना है। ठीक है, अगले हैं चाहक। यदि आप लोग से कभी पूछा जाए जो चाहक कार्यक्रम है, चाहक का जो क्रियान्वयन किया गया है भारत सरकार के द्वारा, ये किसके अंतर्गत है, तो ये आप याद रखेंगे NEP 2020 के अंतर्गत। जैसे कि आप सभी ने सुना होगा कि NEP 2020 जो है वो पूरे देश में लागू करना है और इसी को लेकर अब प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर निपुण से रिलेटेड जो भी टॉपिक उसमें इंक्लूड किया गया है सभी पर ट्रेनिंग दिया जा रहा है। और इसी के अंतर्गत है चाहक गतिविधि। तो चाहक गतिविधि को कुल जो है 4 क्षेत्रों में बांटा गया है, इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। अब देख सकते हैं गतिविधि यहाँ दिया गए हैं 4 कौन कौन है, तो आप यहाँ देख लेंगे कि पहला है शारीरिक विकास, दूसरा है भाषाई विकास, तीसरा है संख्यानात्मक एवं पर्यावरणीय जागरूकता और चौथा है सामाजिक एवं भावात्मक विकास। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो उपरोक्त सभी हो जाएगा। इसके बाद है यदि हम देखें तो इसमें चाक के अंतर्गत कुल कितने गतिविधि का संकलन किया गया है, तो इसमें टोटल 140 है। उम्मीद करते हैं ये 100 जो टोटली 20 क्वेश्चन है इसको आप बेहतर ढंग से समझ गए होंगे। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप जो फर्स्ट बार वीडियो देखे हैं, ये सब क्वेश्चन देखे हैं, आपको कुल कितने नंबर आ जाएंगे इस प्रश्न में, और अब आप समझ गए होंगे। और इसी तरह के यदि NEP 2020 से यदि और भी आप चाहते हैं वीडियो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मैं NEP 2020 से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा वो सभी आपको इस चैनल के माध्यम से जरूर प्रोवाइड कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।